हेलो। आज हम लोग फिजिक्स सेकंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स सेकंड का पहला जो चैप्टर है वो प्रकाश का परावर्तन एवं गोलीय दर्पण। तो हम लोग पहले प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। व्हाट इज़ लाइट? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी दृष्टि संवेदना को जागृत करती है। प्रकाश जब वस्तुओं से परावर्तित होकर हमारी आँख की रेटिना पर पड़ता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। अगर वस्तुओं से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी रेटिना पर ना आए तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और हमारी जो आँख है प्रकाश की कुछ तरंगदैर्घ्य के लिए ही सुग्राही होती है, सेंसिटिव होती है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये याद रखना है। अब हम लोग प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं इसको पढ़ते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माने जैसे कांच हो गया, या अपारदर्शी, तो अपारदर्शी में तो सारी चीज़ें अपारदर्शी हो जाती हैं लगभग, जो जिनमें प्रकाश आर पार न जा पाए उनको कहते हैं अपारदर्शी। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी या अपारदर्शी सतह से टकराता है तो इसका माने प्रकाश का कुछ भाग सतह द्वारा उसी माध्यम में वापस भेज दिया जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये है आपके प्रकाश का परावर्तन। तो ये एक डेफिनेशन हो गई प्रकाश के परावर्तन की। अब ये समझते हैं कि इसमें लिखा गया है, देखिए कि कुछ भाग तो परावर्तित होता है, शेष भाग कहाँ चला जाता है, तो उसको समझिए। प्रकाश का शेष भाग या तो सतह को पार कर जाता है, सतह से निकल जाता है, पार कर जाता है उसे, अगर पारदर्शी माध्यम है या पारदर्शी सतह है तो उसे पार कर जाएगा, या फिर सतह द्वारा अवशोषित हो जाता है। अगर सतह पारदर्शी नहीं है, अपारदर्शी है, तो उसके द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो जब कोई सतह प्रकाश का अवशोषण कर लेती है अपारदर्शी वस्तु, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और गर्म हो जाती है। हम लोग दर्पण के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। वह सतह जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का लगभग पूर्णतः परावर्तन कर देती है उसे दर्पण कहते हैं। अब दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण और समतल दर्पण कैसे बनाए जाते हैं उसको पहले समझ लीजिए। यदि कांच की गोली या समतल सतह के किसी एक पृष्ठ को चांदी की पॉलिश कर दी जाए या एल्युमिनियम की पॉलिश कर दी जाए या चांदी के मिश्रण जिसको सिल्वर एमलगम कहते हैं उसकी पॉलिश कर दी जाए तो उसको दर्पण कहते हैं। तो दर्पण बनाने के लिए कांच की गोली सतह या समतल सतह के एक भाग को, एक पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाता है तो दर्पण बन जाता है। अब हम लोग समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। तो ये हमारे पास डैश एक समतल दर्पण है, S एक प्रकाश स्रोत है। अब इससे प्रकाश स्रोत S से प्रकाश किरण समतल दर्पण के बिंदु O पर आपतित होती है और समतल दर्पण उसे OP दिशा में परावर्तित कर देता है। O बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है और O पर ये एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ऊपर को लाइन खींची जाए, रेखा खींची जाए तो उसको कहते हैं अभिलंब। तो ये है समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। यानी समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश किरण पड़ती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को समतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें ये याद रखना है आपको कि ये जो डैश सतह है इसको बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ, और SO को बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, और OP को बोलते हैं परावर्तित प्रकाश किरण। ये लिखा हुआ है OP परावर्तित प्रकाश किरण कहलाती है। ये जो OP बनी हुई है परावर्तित प्रकाश किरण। फिर O बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। ये जो बिंदु है उस जहाँ पर प्रकाश किरण टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा जाता है ON, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। तथा ये जो डैश की चमकीली सतह है उसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ।
अब आगे हम लोग परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं, याद रखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। तो परावर्तन के दो नियम हैं। ये देखा गया प्रयोगों द्वारा कि ये जो आपतन कोण आई, अब इसको आपतन कोण समझ लीजिए पहले। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो पहला परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण आई और वह परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, यानी आई बराबर आर हमेशा। दूसरा ये है कि आपतित किरण ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, कागज तल पर होते हैं। तो ये है परावर्तन के नियम। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझ लीजिए कि यदि आई बराबर जीरो का मतलब है कि प्रकाश स्रोत n के पास में हो। तो जब आई बराबर जीरो होने का मतलब होता है कि प्रकाश किरण इस परावर्तक सतह पर लंबवत गिरती है। तो जब लंबवत गिरेगी तो आई बराबर जीरो, तो आर बराबर जीरो, तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है ऊपर। तो ये याद रखना है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर अवलंबवत आपतित होती है तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब हम लोग समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना समझ लें जल्दी से। तो ये माना m एक समतल दर्पण है और इसके ऊपर एक O वस्तु रखी है। अब O से एक प्रकाश किरण समतल दर्पण mm' के बिंदु O पर अवलंबवत टकराती है, अतः परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरी किरण O से चलकर बिंदु B पर टकराती है। OB किरण अवलंब BN के साथ I आपतन कोण बनाती है, अतः बिंदु B से BC दिशा में OB किरण परावर्तित हो जाती है और अवलंब के साथ कोण R बनाती है, I बराबर R होता है। अब एक दर्पण mm' से एक परावर्तित किरण A से O की ओर हो गई और एक B से C की ओर हो गई। तो ये दोनों किरणें इधर फैलती हुई नज़र आ रही हैं, तो इधर तो मिलेंगी नहीं आगे, तो इनको बैक करके मिलाते हैं। तो इनको दोनों को पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने का डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिश है तो यहाँ पर वास्तविकता में किरणें नहीं होंगी, इसलिए डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं। और ये दोनों जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें, इनको बोलते हैं परावर्तित किरणें। ये दोनों परावर्तित किरणें पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु आई पर मिल जाती हैं, अतः समतल दर्पण mm' द्वारा O का प्रतिबिंब I पर बन जाता है। अब इस दर्पण से बने प्रतिबिंब I की विशेषताएं देखिए। तो ये याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, अर्थात इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, दोनों का आकार सेम होता है। तीसरा पॉइंट, वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। ये जो प्रतिबिंब बनता है ये वस्तु के सापेक्ष सीधा मिलेगा। अगर सतह पर ऊपर की ओर खड़े हो तो ऊपरी की ओर प्रतिबिंब बनेगा। चौथा पॉइंट है कि जो प्रतिबिंब है वो पार्श्वी उल्टा होता है, यानी लैटरल इन्वर्जन होता है, अर्थात समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब में बायां दाहिना दिखाई देता है और दाहिना बायां दिखाई देता है। और एक विशेषता होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी, अवलंबित वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं, यानी OA बराबर IA। अब गोली दर्पण की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि गोली दर्पण क्या है। तो यदि हम कांच के खोखले गोले के एक छोटे से भाग को mm' दिखाया गया है, एक छोटे से भाग को काट लिया जाए और उसकी एक सतह को पॉलिश कर दिया जाए, चमकीली पॉलिश कर दी जाए, सिल्वर की पॉलिश कर दी जाए, तो उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। यदि हम दर्पण के कटे भाग के धसे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो उभरा हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। और यदि हम उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं तो धसा हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। तो अभी इतने ही जानिए, कल फिर और बताएंगे।